क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे हो और समय का पता ही ना चले, ना भूख याद रहे, ना थकान, ना मोबाइल, बस आप और आपका काम। ऑथर कहते हैं जिस पल इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है उसी पल वह सबसे ज्यादा खुश होता है। आज की ये वीडियो सिर्फ हैप्पीनेस नहीं सिखाएगी, ये आपको बताएगी खुशी पैदा कैसे होती है और क्यों दुनिया की ज्यादातर उदासी गलत जगह खुशी ढूंढने से आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, खुशी की सबसे बड़ी गलतफहमी। हम सोचते हैं पैसा आएगा तो खुश होंगे, सफलता मिलेगी तो खुश होंगे, रिश्ता सही होगा तो खुश होंगे, लेकिन रिसर्च बताती है यह सब टेम्परेरी है। किताब कहती है खुशी बाहर नहीं, मन की स्थिति में होती है। चैप्टर नंबर 2, कॉन्शियसनेस क्या है। फ्लो की पूरी नींव कॉन्शियसनेस पर टिकी है। आपका ध्यान जहां जाता है आप वही बन जाते हो। अगर ध्यान बिखरा है तो जीवन बिखरा है, अगर ध्यान केंद्रित है तो जीवन मीनिंगफुल हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, एंट्रोपी मन का बिगड़ना। जब डर, चिंता, तुलना, पछतावा मन पर हावी हो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस में डिसऑर्डर आता है, जिसे ऑथर कहते हैं मेंटल एंट्रोपी। यही दुख की असली वजह है। चैप्टर नंबर 4, फ्लो स्टेट क्या होता है। फ्लो वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो। आपको पता होता है क्या करना है, आपकी स्किल और चैलेंज बैलेंस होती है। उस पल आप खुश नहीं होते, आप खुशी बन जाते हो। चैप्टर नंबर 5, चैलेंज और स्किल का संतुलन। अगर चैलेंज ज्यादा है तो एंजाइटी, अगर चैलेंज कम है तो बोर्डम। फ्लो वहीं आता है जहां स्किल और चैलेंज बराबर हो। यही रीजन है क्यों कुछ लोग काम में खुश रहते हैं और कुछ नहीं। चैप्टर नंबर 6, क्लियर गोल, दिमाग को दिशा। फ्लो तब नहीं आता जब मन कंफ्यूज्ड हो, फ्लो तब आता है जब लक्ष्य साफ हो, आपको पता हो अगला कदम क्या है। कंफ्यूजन दुख है और क्लियरिटी सुख है। चैप्टर नंबर 7, इमीडिएट फीडबैक का रहस्य। फ्लो में दिमाग को तुरंत सिग्नल मिलता है, सही जा रहे हो या गलत। यही कारण है खेल, संगीत, कला फ्लो जल्दी पैदा करता है, लेकिन जिंदगी में भी यह स्किल सीखी जा सकती है। चैप्टर नंबर 8, ईगो को गायब हो जाना। फ्लो में मैं नहीं रहता, कंपैरिजन में नहीं रहती, फियर नहीं रहता, आप बस काम बन जाते हो। और पैराडॉक्स ये है जब ईगो गायब होता है तभी इंसान सबसे पावरफुल होता है। चैप्टर नंबर 9, टाइम का टूट जाना। फ्लो में 5 घंटे 5 मिनट लगते हैं या 5 मिनट 5 घंटे। क्यों? क्योंकि समय मन की रचना है, फ्लो में मन कंट्रोल में होता है। चैप्टर नंबर 10, ऑटोटैलिक पर्सनालिटी। लेखक एक शब्द देता है ऑटोटॉलिक। एक ऐसा इंसान बाहरी रिवॉर्ड पर नहीं जीता, काम में मीनिंग ढूंढता है, हर हाल में सीखता है। ऐसे लोग हालात के गुलाम नहीं बनते। चैप्टर नंबर 11, काम में फ्लो कैसे लाए। काम बोझ नहीं होता जब उसमें स्किल बढ़ाने की जगह हो, कंट्रोल हो, पर्पस हो,
फ्लो जॉब से नहीं अप्रोच से आता है। चैप्टर नंबर 12 रिश्तों में फ्लो, डीप कन्वर्सेशन, ट्रू लिसनिंग एंड प्रेजेंस। यही रिश्तों का फ्लो है। जब आप सामने वालों में खो जाते हो तभी कनेक्शन बनता है। चैप्टर नंबर 13 दुख को फ्लो में बदलना, सबसे पावरफुल चैप्टर। ऑथर कहते हैं दुख अनविजिबल है, लेकिन दुख को चैलेंज बना दो, मीनिंग दे दो, यहीं से साधारण इंसान महान बनता है। चैप्टर नंबर 14 स्पिरिचुअलिटी और फ्लो, ध्यान, भजन, साधना, ये सब फ्लो के ही रूप है। जब मन पूरी तरह एक में डूब जाए तो वही ध्यान है और वही आनंद है। चैप्टर नंबर 15 अंतिम सत्य, खुशी एक स्किल है। खुशी किस्मत नहीं, खुशी गिफ्ट नहीं, खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और फ्लो उस स्किल का रास्ता है। खुशी बाहर मत ढूंढो, खुशी को पैदा करना सीखो, क्योंकि जब आप फ्लो में होते हो तो जिंदगी अपने आप अर्थपूर्ण बन जाती है। ये वीडियो एक बार सुनने के लिए नहीं है, ये उस दिन सुनना जब मन बिखरा हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।